धन्यवाद आज के दिन के लिए। परमपिता परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद। हम सीरीज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है भरमाने वालों से सावधान। पार्ट 7 में हमने बात की थी क्रॉस के बारे में और आज हम बात करेंगे क्रिसमस के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। जब हम मत्ती 1:23 परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यानी ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी है जो यशायाह नबी ने वचन 7:14 में की है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मत्ती 2:1 में लिखा है, हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रभु का धन्यवाद। ये था प्रभु का जन्म, उसके भविष्यवाणी जो यशायाह नबी ने यीशु के जन्म से 700 साल पहले की थी और उसी वचन के अनुसार यीशु का जन्म हुआ जो लिखा है मत्ती 2:1 में कि हेरोदस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ है तो जन्मदिन भी होगा, यानी बर्थडे भी होगा। और बाइबल बताती है कि सख्त सर्दी के दिन थे जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यानी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर का मतलब होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो सारे संसार का उद्धार करता है, जो परमेश्वर ने जगत में भेजा ताकि हम सब के पाप क्रूस पर उठा के हमें हमारे पापों से क्षमा करे, हमारे लिए एक ऐसा मार्ग निकाले कि हम पश्चाताप का हमारे लिए मार्ग हो कि जाने अनजाने गलती हो तो हम पश्चाताप के द्वारा अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपने उद्धार को पा सकें। हम इसलिए खुशियां मनाते हैं क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा गया और उसका जन्म हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया जो सारे संसार का उद्धार करने वाला था और इसलिए ये बहुत खुशी का दिन था। तो ये क्रिसमस 25 दिसंबर खुशियां मनाने का दिन है, आनंद मनाने का दिन है, इसलिए ये क्रिसमस मनाया जाता है। कुछ लोग क्रिसमस का विरोध करते हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन का विरोध करते हैं। अब बाइबल से देखते हैं प्रभु का वचन खुशियां मनाने के बारे में, आनंद मनाने के बारे में क्या कहता है। यूहन्ना के चेलों ने प्रभु से पूछा कि क्या कारण है कि हम और फरीसी फास्ट करते हैं लेकिन तेरे चेले कुछ नहीं करते हैं, ये कोई उपवास नहीं रखते हैं। मत्ती 9:15 परमेश्वर का वचन है, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यानी प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु जब तक उनके साथ था तब तक उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। प्रभु प्रार्थना करते थे, लोग चंगे होते थे। लेकिन प्रभु कहता है कि वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग कर लिया जाएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह यानी मैं धरती से उठा लिया जाऊंगा। जब ये अकेले रह जाएंगे, अपने पर इनका भरोसा होगा, तभी उपवास भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, सब काम करेंगे। तो प्रभु का वचन सबोपदेशक 3 में जैसे है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है जो आकाश के नीचे है। तो क्रिसमस आज हम मनाते हैं, आज हम खुशियां मनाते हैं क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु धरती पर था उस समय चेले भी सीरियस नहीं थे और जगत के लोग, संसार के लोग एक ऐसे नबी के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखते थे कि जो चमत्कार करता है, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है। हो सकता है वो परमेश्वर की ओर से हो या परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता था कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वो धरती पर उद्धार करने आया है। कुछ लोग विश्वास करते थे, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते थे, चेले भी उन्हीं में शामिल थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, बिना पाप के निर्दोष निष्कलंक मेमना जब क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मुर्दों में से जी उठने से पहले जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो 3 घंटे तक पूरे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, 40 दिन तक अपने लोगों के बीच में रहा, सबको दिखाई देता रहा और 40 दिन बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, सभी के देखते हुए गलील में। और 50वें दिन
ईस्टर के 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदे के अनुसार अपना पवित्र आत्मा धरती पर भेजा और जो सामर्थ के काम प्रभु यीशु मसीह के रहते होते थे वो कंटिन्यूअसली चलते रहे। पवित्र आत्मा के द्वारा वो कंटिन्यूटी बनी रही और जैसा प्रभु जब शरीर में था तब करता था वैसा ही उसका आत्मा उसके स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद करता रहा। तब लोग सीरियस हुए कि नहीं, ये सिर्फ एक नबी नहीं था, ये सिर्फ चिन्ह और चमत्कार करने वाला कोई नबी नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। और चेले भी तब सीरियस हुए क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ उसके बाद पतरस मछली पकड़ने चला गया। उन्होंने सोचा हम ऐसे नबी के साथ थे, ऐसे जन के साथ थे जो परमेश्वर की ओर से भेजा तो गया था और बड़े बड़े काम करता था, लेकिन अब प्रभु चला गया, बात खत्म हो गई और वो अपने पुराने काम धंधे में लग गए। तो उतना सीरियस नहीं थे, लेकिन जब बलिदान के बाद जब सारी चीजें सामने आईं तब उन्हें लगा कि नहीं, ये नबी नहीं है, ये सचमुच परमेश्वर का जन है, सचमुच हमारे उद्धार के लिए आया है। और तब चेले सीरियस हुए और प्रभु के काम को करने के लिए लगे और लोग भी सीरियस होने लगे और तब सारी चीजें आगे बढ़ी। यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म का महत्व तब बढ़ा जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा कि सचमुच ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया जन था। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, और यरूशलेम तो प्रभु आता जाता रहता था, लेकिन इस बार का यरूशलेम में प्रवेश कुछ अलग था, डिफरेंट था। और वचन में लिखा है 21:8 में, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। यानी प्रभु यीशु मसीह का स्वागत लोगों ने किया जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था कि लोगों ने अपने कपड़े उसके मार्ग में बिछाए, पेड़ों की टहनियां तोड़ के उसके मार्ग में बिछाई, खजूर की डालियां उसके मार्ग में बिछाई। यानी प्रभु का एक जबरदस्त स्वागत किया गया था। और जब लोग प्रभु का स्वागत कर रहे थे, होशन्ना के नारे लगा रहे थे, तो प्रभु ने किसी को रोका नहीं था कि मेरी जय जयकार मत करो, मेरी महिमा मत करो, मुझे आदर मत दो, मेरे लिए खुशियां मत मनाओ। प्रभु ने बिल्कुल भी नहीं रोका था। लोग खुशियां मना रहे थे और प्रभु उन खुशियों में शामिल थे, प्रभु की सहमति शामिल थी। प्रभु चाहते थे कि लोग इसी तरह आनंदित और मगन रहें, उनका उद्धारकर्ता धरती पर आया है। तो जब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जन्मदिन मनाते हैं तो ये हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। जैसा कि इस वचन में मैंने पढ़ा था 21:8 में, लोगों ने खुशियां जाहिर की थी प्रभु के लिए, वैसे ही हम खुशियां जाहिर करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है जो हमारे लिए धरती पर आया और सिर्फ हमारे लिए उसने जन्म लिया, दूसरा कोई रीजन नहीं था। लोग उसे राजा बनाना चाहते थे, वो राजा बनने के लिए नहीं आया था, वो मुर्दों को जिंदा कर रहा था। आप सच्चाई को जानें, यदि वो उद्धार करता आप उसको मानते हैं और उसके आनंद में शामिल होते हैं तो ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। जब हम यूहन्ना 2 में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक मैरिज में शामिल हुए हैं और वहाँ पे वाइन खत्म हो गई, दाख मधु खत्म हो गया। जब उनकी माँ मरियम ने उनसे विनती की कि यहाँ पे जो लोग हैं वो खुशियाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे जो खत्म हुई है दाख मधु, आप इसको पूरा करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को खुश करने के लिए, लोग आनंदित और मगन रहें, जो उनकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन लोगों की खुशियों के लिए उन्होंने वाइन बनाया, पानी को दाख मधु में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग आनंदित रहें, मगन रहें और प्रभु में आनंदित मगन रहें। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु नहीं कि जो चाहता है कि हम भूखे रहें, यहाँ पे हम यहाँ अभावों में रहें, नंगे पैर चलें, आधे पेट रोटी खाएं और स्वर्ग के राज्य की अभिलाषा करें। नहीं, हमारा प्रभु चाहता है, वो आशीष और बरकतों से भरने वाला परमेश्वर है कि यहाँ पर मैं तुम्हें आशीषें दूंगा, यहाँ भरपेट भोजन खाओगे तुम, यहाँ भोजन से तृप्त रहोगे, चिकनी चिकनी वस्तुएं खाओगे तुम, धरती की सारी वस्तुओं का यूज करोगे, आनंदित और मगन रहो और स्वर्ग के राज्य में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। यानी यहाँ भी आनंद करोगे और स्वर्ग के राज्य में भी आनंद करोगे। जब हम लुक्का 1:14 परमेश्वर का वचन देखते हैं, लिखा है कि तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना के जन्म के बारे में प्रभु कहते हैं कि
यूहन्ना के जन्म के कारण बहुत सारे लोग आनंदित और मगन होंगे। यूहन्ना कौन था? यूहन्ना टॉर्च बियरर था, प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए आया था। जब प्रभु का मार्ग तैयार करने वाले के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग इसके जन्म की वजह से आनंद मनाएंगे, आनंदित और मगन होंगे, और जब उद्धारकर्ता स्वयं प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है तो क्या कारण है कि हम खुशियां न मनाएं? जब हम वचन लुक्का 2:10 देखते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यानी चरवाहों को जब स्वर्गदूत ने संदेश दिया तो स्वर्गदूत कहता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो सब लोगों के लिए होगा, और ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। यानी मैं बड़ी खुशियों का सुसमाचार तुम्हें सुना रहा हूँ, बड़े आनंद की बात तुम्हें बता रहा हूँ। यानी बहुत बड़ी खुशियाँ मनाने वाली बात आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे लिए कैसा उद्धारकर्ता जन्मा है। स्वर्गदूत कहता है कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशियाँ मनाने वाली बात है कि आज उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है। जब उद्धारकर्ता धरती पर जन्म हो चुका है तो स्वर्गदूत कहता है कि ये आनंद की बात है, तो फिर हम आनंद क्यों न मनाएं? जब परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद मनाएं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप खुशियां मनाइए, खुशियां में शामिल हो जाइए, ये बड़ी खुशी का दिन है, और तो हम क्यों ना खुशियां मनाएं? 25 दिसंबर को क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्यों ना हम वचन का पालन करें। और सिर्फ क्रिसमस नहीं, प्रभु का जन्म नहीं, ईस्टर के बारे में भी प्रभु का वचन कहता है। यूहन्ना 14:28 प्रभु के वचन में है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं और फिर वापस आऊंगा। तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके वापस आऊंगा ईस्टर के दिन। और तुम यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो ये मेरी बात सुनकर तुम आनंदित और मगन होते, तुम खुशियां मनाते। तो प्रभु कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी बातों में खुशियां मनाएंगे, आनंदित होंगे, मेरे आने की खुशी से आनंदित होंगे, मेरे जन्म की खुशी से आनंदित होंगे। यूहन्ना 16:22 परमेश्वर के वचन में है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। यानी प्रभु क्रूस पे चढ़ाए जाने का दिन, गुड फ्राइडे का दिन, प्रभु कहता है कि तुम्हें शोक है, तुम्हें इस बात का दुख है। प्रभु के वचन के अनुसार यस, प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, दुख की बात है, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हें आनंद होगा। तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद ईस्टर के दिन आनंद मनाओगे, तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन न ले। जो मेरे जी उठने का दिन होगा, ईस्टर का दिन है, जब मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, ये खुशियों का दिन होगा। और ये खुशियों का दिन, खुशियों की घड़ी, खुशियों की चीजें तुमसे कोई छीन न ले, तुम्हारा आनंद कोई छीन न ले, तुम्हें आनंद मनाने के दिन से कोई रोके नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि छीनने वालों से बचे रहना, तुम अपनी खुशियों में, तुम अपने आनंद में शामिल रहना, क्योंकि इसे कोई छीनेगा नहीं। और जो छीनता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, जो मनाने से मना करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और जो रोकता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं। रोमियो 12:15 परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। यानी प्रभु संसार के लोगों के लिए कहता है कि जो लोग आनंद कर रहे हैं, आप भी उनकी खुशियों में शामिल होइए, उनकी खुशी से आप भी खुशी महसूस करिए। और जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी उनके दुखों में शामिल होइए, आप भी उनके दुख दर्द को बांटिए। जब प्रभु संसार के लोगों के लिए कह रहा है कि आप उनके सुख दुख में शामिल रहें, तो प्रभु की जो खुशियां हैं, परमपिता परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र को धरती पर भेजा हमारे उद्धार के लिए कि वो जन्म ले और क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हमारा उसके बलिदान के द्वारा उद्धार हो। हम उसकी खुशियों में शामिल क्यों ना हो?
प्रभु कहता है कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे राजदूत हो, तुम मेरे सहकर्मी हो, जयवंत से बढ़कर हो, तुम मेरी पत्री हो। जब वो हमारा सब कुछ है तो हम उसके आनंद में शामिल क्यों ना हों? उसके लिए हम क्यों खुशियां ना मनाएं? खुशी की घड़ी को हम क्यों ना आनंदित और मगन होने का दिन बनाएं? सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर के लिए आनंदित और मगन हों? तो जो क्रूस पे चढ़ा, गुड फ्राइडे, शोक का दिन, दुख का दिन, जी उठा, ईस्टर, आनंद मनाने का दिन, 40वें दिन फिर स्वर्ग गया, आनंद का दिन, खुशियों का दिन, 50वें दिन अपना आत्मा धरती पर भेजा, आनंद का दिन, खुशी मनाने का दिन। फिलिपियों 1:18 संत पौलुस कहते हैं कि हर प्रकार से, चाहे झूठ से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, तो मैं आनंदित हूं। यानी प्रभु का सेवक कहता है कि प्रभु का नाम धरती पर फैलाया जा रहा है, उद्धारकर्ता के बारे में जब संसार में बताया जाता है, तो ये मेरे लिए आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, मेरे लिए मगन होने का दिन है। पहला पत्रस 1:8 प्रभु के वचन में कि तुम बिन देखे उससे प्रेम करते हो और आनंदित और मगन होते हो। यानी बिना देखे उस पर विश्वास करने के कारण हम आनंदित और मगन होते हैं, खुशी होते हैं। उस पर विश्वास करके हम आनंदित और मगन होते हैं। लूका 15:10 परमेश्वर के वचन में कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद होता है। जब एक पापी मन फिराता है, परमेश्वर की ओर मुड़ता है, अंधकार को छोड़कर ज्योति को ग्रहण करता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। प्रकाशित वाक्य 18:20 परमेश्वर के वचन में कि जब शैतान नष्ट किया जाता है, जब अंधकार की ताकतें कुचली जाती हैं, तब आनंद मनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि सुसमाचार सुनाने की खुशी से आनंद होता है हमें। जब कोई विश्वास करता है तब हम खुश होते हैं। जब कोई पापी उद्धार पाता है तब हम खुश होते हैं। प्रभु शैतान को कुचलता है, उससे हम खुश होते हैं। तो जब सारी चीजों से हम आनंदित और मगन होते हैं, तो ये सब कुछ करने वाला जब धरती पर आया, तो फिर हमें खुश ना होने का क्या कारण है? क्या वजह है कि हम उसके लिए खुशियां ना बनाएं? क्या वजह है कि हम उसके आनंद में शामिल ना हों? क्या वजह है कि हम उसके बर्थडे को ना सेलिब्रेट करें, ना आनंदित और मगन हों? प्रकाशित वाक्य 19:7 परमेश्वर का वचन है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यानी प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के लिए, द्वितीय आगमन के लिए, खुशियां मनाने के लिए परमेश्वर वचन कहता है कि आनंदित और मगन होने का दिन है कि प्रभु यीशु हमारा धरती का न्याय करने आ रहा है और अपने धर्मियों को स्वर्ग के राज्य के लिए लेने के लिए आ रहा है। जब वो उद्धार करने के लिए आया, जब वो पहली बार क्रूस पर बलिदान करने के लिए आया, तो क्या कारण है कि वो दिन हम खुशियां ना मनाएं? जब वो हमें लेने आ रहा है स्वर्ग के लिए, राज्य के लिए, तो ये खुशियों का दिन है। तो जब वो उद्धार करने के लिए जन्म लेके आया धरती पर, तो वो भी आनंद करने का दिन है। कुलस्सियों 2:16 परमेश्वर का वचन है कि खाने पीने, नए चांद, सबत, पर्व, इनके विषय में तुम्हारा फैसला कोई ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह ही है। प्रभु का वचन कहता है कि ये गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, खाना पीना, सबत का दिन कौन सा हो, ये सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। प्रभु कहता है कि ये छाया मात्र हैं, असली चीज प्रभु है, यीशु है, उसकी आज्ञाएं हैं, उसके वचन हैं, जिनका पालन करना है। प्रभु के पीछे चलना ही सब कुछ है। और ये बहस के मुद्दे नहीं हैं कि कब हम खुशियां मनाएं, कब ना मनाएं, क्रिसमस मनाएं, ना मनाएं, क्रूस पहने, ना पहने, कब सबत के दिन जाएं, कब हम प्रार्थना करने के लिए जाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पहने, ये मैटर नहीं करते। प्रभु कहता है कि ये सब आने वाले वक्त की छायाएं हैं, असली चीज मसीह है, असली चीज प्रभु है। प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये महत्वपूर्ण है। यदि कोई प्रभु की खुशियों में शामिल होने से सिर्फ इसलिए विरोध करता है कि कहीं वो
संसार में जाहिर ना हो जाए, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमपिता परमेश्वर को मानने वाला है, ये बात लोगों को ना मालूम हो, रिश्तेदारों को ना मालूम हो, पड़ोसियों को ना मालूम हो, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है मत्ती 10:32, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। सिर्फ छिपाने के उद्देश्य से यदि कोई परमेश्वर की खुशियों में शामिल नहीं होता है, उसके बर्थडे में शामिल नहीं होता है, उसके आनंद में सहभागी नहीं होता है, तो प्रभु कहता है ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में कोई आशा नहीं। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।